हेलो एवरीवन। आर्ट एंड कल्चर एमसीक्यू जो हम पूरी बुक को कवर करें, जिसमें सीसीआरटी को कवर किया जाएगा, नितिन सिंघानिया की बुक को कवर किया जाएगा, ताकि जो आर्ट एंड कल्चर का हमारा सेक्शन होता है वहां से हमारा कोई भी एमसीक्यू जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो यूपीएससी के अंदर पूछा जाता है। और आप जानते हैं स्टेट सर्विस में तो काफी सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सेक्शन में से आते हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 को। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। टॉपिक्स देख लेते हैं हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम स्तूपास के बारे में खास तौर पे इसमें पढ़ेंगे, ओल्डेस्ट स्तूपा के बारे में देखेंगे, अशोका एंड आर्कमेनियन पिलर्स के बारे में एक डिफरेंस देखेंगे, केव आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, स्कल्पचर्स को देखेंगे, डायनेस्टीज एंड वेरियस रीजन्स को देखेंगे, चैत्यास विहारस के बारे में पढ़ेंगे, उदयगिरी केव्स के ऊपर खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा, देन हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और फाइनली सब कुछ रिवाइज करने वाले हैं। मार्क्स आप जानते हैं आपको 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करना है, अदरवाइज आप पीडीएफ में से इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के, जो कि स्तूपास को लेकर पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट स्तूपा। स्तूपा के ऊपर 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, देखते हैं कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है देवर बरियल माउंट्स प्रेवलेंट सिंस वैदिक पीरियड। ये जो स्तूपस एग्जिस्ट करते थे वैदिक पीरियड से करते थे, और ये बरियल माउंट्स थे जहां पे दफनाया जाता था चीजों को, तो ये हो सकता है। सेकंड, 84,000 स्तूपास वर इरेक्टेड ड्यूरिंग अशोका पीरियड। अशोका पीरियड के दौरान 84,000 स्तूपास जो थे वो इरेक्ट करे गए थे, मे बी। थर्ड देखते हैं, स्तूपास वर पॉपुलराइज्ड बाय ब्राह्मण्स। स्तूपास जो थे इनको ब्राह्मण्स ने पॉपुलराइज किया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, स्तूपास जो थे ना, इसको फ्यूनरल क्यूमुलस भी कहा जाता है। तो बेसिकली जो डेड पीपल होते थे, जो लोग मर जाते थे, उनकी जो एशिज होती थी और उनकी जो बची हुई चीजें होती थी, जो रेलिक्स होते थे, उनको यहां पर रखा जाता था। अगर बात करी जाए जो बुद्धा है, जब बुद्धा की डेथ हुई उसके बाद 9 स्तूपास के अंदर उनके जो रेलिक्स थे वो रखे गए थे, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या वो बरियल माउंट्स थे? तो यस, ये भी हमने डिस्कस किया। जो लोग मर जाते थे, जो लोग डेड हो जाते थे, उनकी जो एशिज होती थी और जो रेलिक्स होते थे वो यहां पर रखे जाते थे। स्तूपास को भी हम एक पिक्चर में भी देखेंगे और उसके वेरियस पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अशोका पीरियड के दौरान 84,000 स्तूपास जो थे वो बनाए गए थे। नाउ तीसरी स्टेटमेंट को देखते हैं, स्तूपास वर पॉपुलराइज्ड बाय ब्राह्मण्स। देखिए, यहां पे जो पॉपुलराइजेशन की बात आती है वो ब्राह्मण्स ने नहीं किया था, दे वर पॉपुलराइज्ड बाय बुद्धिस्ट। तो बुद्धिस्ट लोगों ने इसे पॉपुलराइज किया था, ना कि ब्राह्मण्स ने। तो इसका बेसिक पर्पस आपको पता चल गया, कब ये ज्यादा पॉपुलराइज हुए थे वो भी पता चल गया, और किसने किए थे, बुद्धिस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि पहली 2 स्टेटमेंट्स ठीक है। अब ये स्तूपास दिखते कैसे और इसके पार्ट्स के नाम क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, ये बेसिक जो इसका मेन ऊपर वाला गोल वाला पार्ट है, इसको कहा जाता है अंडा। ठीक है, फिर एक पार्ट होता है जिसको कहा जाता है तोराना। तोराना बेसिकली इसका गेट होता है, एंट्रेंस गेट जो होता है वो तोराना होता है। फिर इसकी ये जो चारों तरफ वॉल है इसे एनक्लोजर कहा जाता है। ये ऊपर की जो एक वॉल है इसे मेदी कहा जाता है। देन इसके ऊपर एक जो इसका कलश होता है इसको कहा गया चित्रा स्पायर। देन एक हर्मिका, उसके जो नीचे वाला रीजन होता है जहां पे इसे रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और पार्ट्स होते हैं जो आगे जो नए पिक्चर्स देखेंगे उसके अंदर डिस्कस करते रहेंगे। पिक्चर्स जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिक्चर देख के ही आपको समझ में आता है हम किस चीज की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ आपने तोराना देखा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तोराना क्या है। ठीक है, और जब भी कोई पिक्चर देखते हैं उसको बिल्कुल शर्लॉक होम्स की तरह देखिएगा, ताकि वेरियस फैक्ट्स जो है उसको लेकर, चाहे वो क्वेश्चन में ना भी डिस्कस किया, वो आपको पता चल जाए। क्योंकि अगर यूपीएससी एग्जाम के अंदर पूछता है तो अगर आपको फोटो उसकी पिक्चर उसकी ध्यान में आएगी तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। आर्ट एंड कल्चर और जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसका तो यही एक आप कह सकते हैं सीक्रेट है इसके आंसर्स को सोल्व करने का। जितना अच्छे से आप पिक्चर देखेंगे उतना आसानी से क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्तूपा। अब यहां पे सबसे पुराना स्तूपा कौन सा है ये नाम पूछा जा सकता है। क्या वो सांची स्तूपा है, पिपरावा स्तूपा है, अलाकापस स्तूपा है, कपिलवस्तु स्तूपा है? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे सांची स्तूपा जो है आपको पता है मध्य प्रदेश में, ये काफी फेमस अशोका स्तूपा है, बट दिस इज नॉट द ओल्डेस्ट वन। हो सकता है लगे हमें कि सांची स्तूपा हम हर जगह पढ़ते हैं तो ये सबसे ओल्डेस्ट होगा, नहीं। पिपरावा स्तूपा इज द ओल्डेस्ट स्तूपा, ध्यान रखिएगा। सांची इज वेरी फेमस, मध्य प्रदेश में है, और पिपरावा जो है ओल्डेस्ट है। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट अशोकन एंड आर्कमेनियन पिलर्स। तो अशोका के टाइम पे कुछ पिलर्स बनाए गए थे और आर्कमेनियन के टाइम्स पे भी कुछ पिलर्स बनाए गए थे। तो यहां पे इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करी गई है। पहली है, अशोकन पिलर्स जो थे वो मोनोलिथिक थे, वाइल एक्मेनियन जो पिलर्स थे देवर नॉट। अब मोनोलिथिक का मतलब यह है कि बेसिकली उसके अंदर वेरियस पार्ट्स नहीं थे, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के नहीं बनाया गया था। वो एक ही जो आप कह सकते हैं पिलर जो था एक ही पूरे सैंडस्टोन को यूज करके बनाया गया था। मे बी
सेकेंड, अशोकन पिलर्स वर इंडिपेंडेंटली क्रिएटेड वाइल आर्कमेनियन पिलर्स वर अटैच टू बिल्डिंग। अब अशोकन पिलर्स जो थे इंडिपेंडेंटली बनाए जाते थे, कहीं पे भी खड़ा कर दिया जाता था जहां पे लगता था कि हमें अप्रोप्रिएट है। आर्कमेनियन के बारे में बात करें कि ये बिल्डिंग्स के साथ अटैच करके बनाए जाते थे। देखिए दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, बहुत सारे स्कल्पचर आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो एक पूरा पत्थर लेते हैं और फिर इसको चारों तरफ से मारते जाते हैं ताकि इवेंचुअली जो इमेज वो बनाना चाह रहे हैं वो बाहर निकल के आए। ठीक है, अशोकन पिलर्स भी ऐसे ही थे। चुनार का सैंडस्टोन लिया जाता था, एक बहुत बड़ा, मान लीजिए बहुत बड़ा एक लेयर, और उसके अंदर वो फिर जो आपका पिलर होता था वो बनाया जाता था, उसको चारों तरफ से आप कह सकते हैं मार के। तो यहाँ पे अशोकन पिलर्स मोनोलिथिक थे, लेकिन आर्कमेनियन पिलर्स में क्या होता था, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर पिलर बनाया जाता था। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। अब बात करते हैं क्या अशोकन पिलर्स इंडिपेंडेंट थे? यस, दे वर इंडिपेंडेंट। जहां पे लगता था ना कि यहां बनाने की जरूरत है, चाहे वो बिल्डिंग के साथ हो या इंडिपेंडेंट ऑफ बिल्डिंग हो, वहां बनाए जाते थे। लेकिन आर्कमेनियन पिलर्स जो थे उसके साथ ऐसा नहीं था, वो बिल्डिंग के साथ ही अटैच होते थे। ध्यान रखिएगा कौन से सैंडस्टोन का यूज किया जाता था अशोकन पिलर्स में? चुनार सैंडस्टोन का। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आंसर हमारा हो जाएगा सी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग केव आर्किटेक्चर। केव आर्किटेक्चर, केव क्या होती थी, किस तरीके से दिखती थी, वो भी देखेंगे फोटो के अंदर। बट फिलहाल केव आर्किटेक्चर के ऊपर 3 स्टेटमेंट्स हैं, वन बाय वन देखते हैं इसको। पहली कहती है ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड केव्स वर जनरली यूज्ड एज विहार्स बाय मंक्स। तो मौर्यन पीरियड के दौरान, मौर्यन काल के दौरान जो केव्स थी इसे मंक्स यूज करते थे विहार के तौर पर। मे बी इट्स इंटीरियर आर्किटेक्चर वॉज पॉलिश, तो अंदर वाली साइड से ये पॉलिश्ड हुआ करती थी, ये भी हो सकता है। एंट्रेंस गेटवे वर लैक डेकोरेशन, जो एंट्रेंस गेटवे इसके होते थे ना काफी सिंपल होते थे, कोई डेकोरेशन नहीं होती थी उसके ऊपर। सोचिए क्या आंसर होगा। फिर इस केव को भी देखेंगे और किस चीज के लिए यूज करी जाती थी वो भी इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, पहली स्टेटमेंट कहती है ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड केव्स वर जनरली यूज्ड एज विहार्स। तो केव्स को विहार्स के तौर पे यूज किया जाता है। विहार ऐसी जगह होती है जहां पे एक बेसिकली एक रेजिडेंशियल प्लेस होता है। आपने आजकल भी सुना होगा, काफी सारे एरियाज है, वसंत विहार, ऐसे वेरियस टाइप से अलग अलग नाम जो होते हैं वो वेरियस कॉलोनीज के दे दिए जाते हैं, बिकॉज विहार्स आर कंसिडर्ड एज द रेजिडेंशियल एरियाज। तो ये रेजिडेंशियल एरिया होते हैं, और तब के टाइम पर भी विहार जो होते रेजिडेंशियल एरिया की बिल्डिंग्स होती थी जहां पर मंक्स जो थे वो रहा करते थे। तो मौर्यन पीरियड के दौरान, मौर्यन काल के दौरान विहार्स जो होते थे मंक्स यूज करते थे रहने के लिए। तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। इंटीरियर आर्किटेक्चर इसका कैसे होता था, एक बार केव देख लेते हैं यहां पर। तो ये जो इसका इंटीरियर आर्किटेक्चर होता था केव्स का, ये काफी पॉलिश्ड हुआ करता था। ठीक है, इस पे काफी काम किया जाता था। और एंट्रेंस आप देख सकते हैं, देखिए ये इसकी एंट्रेंस है, कितना ज्यादा यहाँ पे नक्काशी वाला काम किया हुआ है। तो यहाँ पे काफी डेकोरेशन होती थी इसके एंट्रेंस के ऊपर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो वो सिंपल, देखिए कहीं से आपको दिख रहा है ये सिंपल है, कहीं से भी ये सिंपल एंट्रेंस नहीं है, काफी ज्यादा डेकोरेशन कर रखी है इसकी एंट्रेंस के ऊपर। तो एंट्रेंस गेट पे जो थे उस पर डेकोरेशन लैक नहीं करती थी, रादर बहुत ज्यादा डेकोरेशन हुआ करती थी गेट पे के ऊपर। ठीक है, दे वर यूज्ड एज विहार्स बाय जैन्स एंड बुद्धिस्ट मंक्स। तो जैन्स और बुद्धिस्ट दोनों जो मंक्स हुआ करते थे दोनों रिलीजन के, वो लोग इनको यूज किया करते थे रहने के लिए। ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि पहली 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फोटो भी आपने इसकी देख ली, पिक्चर देख ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्कल्पचर्स के बारे में बात कर रहा है, पूछ रहा है कि स्कल्पचर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली कहती है स्कल्पचर्स वर यूज्ड प्राइमरली फॉर द डेकोरेशन ऑफ स्तूपास। स्कल्पचर्स को यूज किया जाता था ताकि स्तूपास को डेकोरेट किया जा सके, हो सकता है। देन 2 ऑफ द फेमस स्कल्पचर्स ऑफ द गुप्ता पीरियड आर दोज ऑफ यक्षा एंड यक्षी। तो गुप्ता पीरियड के जो 2 फेमस स्कल्पचर्स हैं उनका नाम है यक्षा एंड यक्षी, ये भी हो सकता है। द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ यक्षी कैन बी फाउंड इन मणिमेकलाई। तो मणिमेकलाई जो एक आप कह सकते हैं टेक्स्ट है, उसके अंदर यक्षी का जिक्र किया हुआ है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो स्कल्पचर्स को क्या स्तूपास को डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता था? जी हाँ, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। स्तूपास जो थे वहां पर वेरियस टाइप के स्कल्पचर्स रखे जाते थे ताकि उस पूरे एरिया को ब्यूटीफाई किया जा सके। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। 2 ऑफ द मोस्ट फेमस स्कल्पचर्स ऑफ गुप्ता पीरियड आर यक्षा एंड यक्षी। देखिए यक्षा यक्षी जो है काफी फेमस है, लेकिन ये गुप्ता पीरियड से नहीं आते, मौर्यन पीरियड से आते हैं। तो इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है आपकी। अब तीसरी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ यक्षी कैन बी फाउंड इन मणिमेकलाई। देखिए एक काफी फेमस तमिल टेक्स्ट है शिलापदिकरम, वहां पर इसका जो मेंशन है यक्षी का वो देखा जा सकता है। तो यहां पे जो टेक्स्ट की बात करी जा रही है दैट इज नॉट मणिमेकलाई, दैट इज शिलापदिकरम। इसी वजह से सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा या वैसे बता दीजिएगा कि यक्षा और यक्षी
जो स्कल्पचर्स हैं हमने ये एक और जगह के लिए भी बनाए थे, मतलब अगर हम प्रेजेंट इंडिया की बात करें ये किसी और जगह के लिए भी बनाए गए थे। एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, उसकी एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, वहां पर भी यक्षा और यक्षी जो है उसके एंट्रेंस पे देखे जा सकते हैं। ये आप गूगल भी कर सकते हैं, आपकी नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। दिखते कैसे हैं? कुछ इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 किसकी बात करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट डायनेस्टीज एंड रीजन। तो कौन सी डायनेस्टी किस रीजन के अंदर डोमिनेटेड थी उसकी बात करी जा रही है। पहली है शाकास और कह रखा है कि ये नॉर्थ इंडिया में थे। देन है इक्ष्वाकुस, ये नॉर्थ इंडिया में थे। देन है अभीरा ईस्टर्न इंडिया, तन्वास नॉर्थ इंडिया। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी डायनेस्टीज कहां पर थी। तो शुंगास, कन्वास, कुशांस, शाकास जो थे वो नॉर्थ रीजन के अंदर थे। देन सातवाहनास, इक्ष्वाकुस, अभीरस, वाक्टकास ये सदर्न और वेस्टर्न रीजन के अंदर इनकी ज्यादा प्रोमिनेंस थी। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा जो आंसर होगा शाकास नॉर्थ इंडिया सही है, कन्वर्स नॉर्थ इंडिया सही है, और सेकंड और थर्ड हमारा जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर विल बी ए। तो कौन सी डायनेस्टी कहां पे थी ये आपको नाम पता होनी चाहिए। इसकी वजह से ही जब हम आगे इन डायनेस्टीज के बारे में और चीजें पढ़ेंगे कि क्या क्या ऐसी यूनिक चीजें हुई इन डायनेस्टीज के अंदर, तो आपको रीजन के बारे में भी पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। यहाँ पे चैत्याज और विहारास के बारे में स्टेटमेंट दे रखी है। पहली कहती है चैत्याज एंड विहारास आर टू टाइप्स ऑफ रॉक कट केव्स। तो ये रॉक कट केव्स की दो टाइप्स थी। पहला, चैत्याज वर द रेजिडेंशियल होल्स। चैत्या जो थे वो रेजिडेंशियल होल्स थे। मे बी विहारास वर द प्रेयर होल्स फॉर मंक्स। तो जो मंक्स थे उनके जो प्रेयर होल्स थे उनको विहार कहा जाता था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि विहार जैसे आज भी हम नाम यूज करते हैं काफी सारी कॉलोनीज के, उसके पीछे विहार लगा देते हैं। तो यहाँ पे विहार जो थे दे वर द रेजिडेंशियल होल्स, रेजिडेंशियल प्लेसेस थे वो, इसी वजह से चैत्या वो नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये फ्लिप कर रखा है, विहार जो थे वो रेजिडेंशियल होल थे, चैत्यास जो थे वो क्या थे, वो प्रेयर होल्स थे, जहां पे जैन्स और बुद्धिस्ट मंक्स जो हुआ करते थे वो प्रे किया करते थे और रेजिडेंशियल होल में रहा करते थे, जिसे विहार कहा जाता था। इसी वजह से सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। क्या ये दोनों ही रॉक कट केव्स के एग्जांपल्स है? यस, रॉक कट केव्स की दोनों टाइप्स हैं, तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। रॉक्स को काट कर उसके अंदर रहने की जगह बनाई जाती थी, रॉक को काट कर ही उसके अंदर प्रेयर होल्स जो थे बनाए जाते थे। इसको एक बार फोटोज में देख लीजिए। तो ये कार्ले चैत्या है, इसमें रॉक को ही काट कर ये जो प्रेयर होल है वो बनाया गया। सिमिलरली ये रहने की जगह, कुछ हॉस्टल जैसा नहीं लग रहा है आपको, तो यहाँ पे ये विहार जो था ये एलोरा का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 जो कि उदयगिरी केव्स के बारे में बात कर रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट उदयगिरी केव्स आर लोकेटेड। तो कौन से स्टेट के अंदर उदयगिरी केव्स है वो लोकेट करती हैं? क्या उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश, यूपी, गुजरात? सोचिए क्या आंसर होगा। मुझे पता है कि मध्य प्रदेश वाले थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, उदयगिरी केव्स जो है ना वो मध्य प्रदेश में भी हैं और उड़ीसा के अंदर भी है। तो यहां पे फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा। इसके बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं। यूजुअली इसका जो नाम है वो ऐसे यूज किया जाता है, उदयगिरी एंड खांदागिरी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पे कलिंगा किंग जो खराबेला थे उन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी बीसी के अंदर उदयगिरी को बनाया था। ये मैन मेड नेचुरल केव्स के तौर पे जाने जाता है इनको। ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं बेसिकली ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी जैन मंक्स के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा 18 केव्स जो थी वो उदयगिरी के अंदर है और 15 कांदागिरी के अंदर, ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार। तो हमारा आंसर है ए, उड़ीसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज कंसर्निंग उदयगिरी एंड कांदागिरी। तो यहाँ पे हाउ मेनी केव्स आर देयर इन उदयगिरी एंड कांदागिरी? ऑलरेडी मैं पिछले क्वेश्चन में ही आपको बता चुका हूं। ये सोचिए क्या आंसर है इसका। यस, इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया। 18 उदयगिरी के अंदर है, कांदागिरी के अंदर है 15। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार काफी फैक्चुअल क्वेश्चंस भी जो है वो पूछ ले जाते हैं। देखिए कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत कम है अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर को देखेंगे, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन वाली चीजें हैं ना वो ज्यादा है। तो इसी वजह से मैं आपको कहता हूं कि पिक्चर को ध्यान से देखिएगा और जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो कौन सी स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट में से करेक्ट है? पहली कहती है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इज इन उदयगिरी केव्स। तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो काफी फेमस है वो उदयगिरी केव के अंदर लोकेट करती है, हो सकता है। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इज कार्व्ड आउट इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी गई है, ये भी हो सकता है। देन रानी गुफा केव इन उदयगिरी इज डबल स्टोरी। तो रानी गुफा जो केव है ये डबल स्टोरी की ये केव है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है, यस दैट इज इन उदयगिरी केव, जो भी हमने पढ़ा था, उड़ीसा के अंदर लोकेट करती है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है और इसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखा गया, इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है। फिर एक नई केव की बात करी गई है, दैट इज रानी गुफा केव, जो कि उदयगिरी के अंदर ही लोकेट करते हैं, बट दैट इज डबल स्टोरी। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है हमारी ठीक है। एक बार इमेज में देख लेते हैं कि ये रानी गुफा केव जो डबल स्टोरी दिखती कैसे, तो कुछ इस तरीके से दिखती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बताइएगा टेराकोटा फिगर्स जो है वो सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाती है। मैंने आपको 2 जगह के यहाँ पे नाम बताए थे, बताइएगा मुझे क्या आंसर है इसका। अब इसे हम रिवाइज करते हैं विद इन 2 मिनट्स में, मत मिस करिएगा इसको, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो हमने शुरुआत करी थी स्तूपास के साथ। हमने देखा था दे आर द बरियल माउंट्स, जहां पे रेलिक्स रखे जाते थे, एशिस रखी जाती थी। अशोका के टाइम पे 84,000 स्तूपास जो थे बनाए गए थे और इसे पॉपुलराइज किया था बुद्धिस्ट ने। हमने वेरियस पार्ट्स भी जो थे, तो रानाज, अंडस, हर्मिका, इन सब के बारे में पढ़ा था। ओल्डेस्ट स्तूपा जो है वो पिपरावा है, साची इज वेरी फेमस, मध्य प्रदेश में है, वो अलग है। देन हमने देखा था अशोकन पिलर एंड आर्कमेनियन पिलर्स के बारे में, मोनोलिथिक थे अशोकन और वो इंडिपेंडेंट थे, बिल्डिंग्स के साथ नहीं बनाए जाते थे, बनाए भी जा सकते थे, नहीं भी बनाए जा सकते थे, ऐसा कोई रूल नहीं था। फिर हमने देखा था केव आर्किटेक्चर के बारे में, एंट्रेंस के बारे में देखा था, काफी डेकोरेटिव था, विहार्स के तौर पे इसे यूज किया जाता था और अंदर से काफी पॉलिश हुआ करते थे, ये देखा था हमने इसमें। देन हमने स्कल्पचर्स के बारे में देखा था, कुछ चीजें यहाँ पे, कुछ स्टेटमेंट्स इनके बारे में पढ़ी थी। स्कल्पचर्स जो थे प्राइमरली डेकोरेशन ऑफ स्तूपास के लिए यूज किए जाते थे। यक्षा यक्षी के बारे में देखा था, कहां पे थे, ये मौर्यन पीरियड के टाइम पर थे और यहाँ पे इसका जो मेंशन था शिलापतिक्रम के अंदर किया गया था। किस फेमस बिल्डिंग में यूज किए जाते हैं वो मुझे बताइएगा, आप गूगल कर सकते हैं चाहे तो। फिर हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था डायनेस्टीज के बारे में, तो हमने कुछ 4 डायनेस्टीज यहाँ पे दे रखी थी, देखा था शुंगस कन्वस कहां से थे, सातवाहन जो थे वो सदन से थे। ये डायनेस्टीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चैत्यस विहारस के बारे में देखा था, तो चैत्यस जो थे वो प्रेयर हॉल्स थे, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे राइट साइड में जो विहारास हैं जो कि रहने की जगह होती थी, रेजिडेंशियल एरिया, जस्ट लाइक हॉस्टल की तरह दिख रहा है, ये होते थे। देन हमने देखा था उदयगिरी केव्स उड़ीसा के अंदर लोकेट करती है और काफी सारे हाथी गुफा इंस्क्रिप्शंस जो हैं इसमें हमने डिस्कस किया। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो थी वो भी यहीं पाई गई है, काफी फेमस है। देन उदयगिरी और खांदागिरी जिनका नाम साथ में लिया जाता है, उसमें हमने देखा था कि नंबर ऑफ केव्स जो है वो कितने, तो उदयगिरी के अंदर 18 है और खांदागिरी के अंदर 15 है, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन में हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन उदयगिरी केव में पाई है और यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। फिर हमने रानी गुफा के बारे में भी एक फोटो में देखा था जो कि उदयगिरी के अंदर है, डबल स्टोरीड, ये इस तरीके से दिखाई देती है। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, हमारी रिवीजन भी जो है कंप्लीट होती है। मार्क्स देख लीजिएगा, आपने 6 अच्छे से ज्यादा स्कोर किया हो, अदरवाइज पीडीएफ में से आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। और YouTube के जो चैनल है वहां पर भी जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिएगा ताकि वेरियस अदर वीडियोस जो हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं वो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।